नोएडा में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आए हैं, जहां पर दहेज के लिए पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। पत्नी के जिंदा जलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि विचलित करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बेटे ने किया है, जिसने ये कहा है कि पापा ने लाइटर से मां को आग लगा दी। पड़ोसी की मदद से पीड़ित की बहन ने अस्पताल में इसे एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक ही परिवार की दोनों बहनों की शादी आरोपी परिवार के घर पर हुई थी। एक ही परिवार की 2 बहनों की, और बहन कंचन और निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले रोहित और विपिन से हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सभी सामान दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 35 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे और एक कार और दी गई, लेकिन इसके बाद आरोपियों ने उनकी डिमांड कम नहीं हुई। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करा जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। मेरी बेटी के साथ तो 7 साल से अत्याचार हो रहा थे, पर वो जैसे हमारा समाज है, गुजर समाज है, कुछ देख लो, पंचायत है, बीच में फैसला अकब न होगा, मैं सॉरी मांग रहा हूँ, गलती मांग रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही चला। पिछले साल बिटिया के साथ फिर मार पिटाई की है, 11 फरवरी को करी थी, सास ने मारी थी, उसने मारी है, तो मैं मानी है जो लड़की के लिए। फिर लेके आए थे हम घर पे, फिर उसके बाद समाज फिर आया, फिर बोला कुछ नहीं करता लड़का, भाई याद करता है, लड़की राजी करता है, कुछ न करता है। मृतका की बहन कंचन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, बहुत मुश्किल समय है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप और आपकी बहन क्या क्या फेस कर रहे थे, क्या क्या आपके साथ हो रहा था? सर बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे लड़कियों के साथ, घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने लास्ट टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। आप दोनों की शादी एक ही परिवार में, एक ही घर में हुई। क्या हो रहा हाँ था? जी। कितने कितने साल पहले शादी हुए थे, और क्या पहले दिन से ही आपको ऐसे प्रताड़ित कर रहे थे? 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया, कैश, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, फैमिली की चीजों से लेके। बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती, उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। जब निकी बहुत अब कुछ झेल के गई है। कंचन, आप और आपकी बहन की शादी हुई, जब ये परिवार दहेज मांग रहा था, आप लोगों ने दहेज हाँ जी। दिया भी, आपने विरोध हाँ क्यों नहीं जी। किया? जो परिवार दहेज मांग रहा है वो आपको प्यार क्या करेगा? कुछ हमारे यहाँ पे हिंदू प्रथाएं होती है, उन सारी चीजों को देख के, समाज को देख के, बेटा आज नहीं सारी चीजें कल ठीक हो जाएंगी, आज ना तो कल तुम्हारा भी आएगा। ये सारी चीजें देख के बीच में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बहुत ज्यादा।
चीजें हुई थी, लेकिन समाज के कुछ लोग बैठे और बातचीत करी, एक दूसरे को समझाया कि आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो उस काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पे भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। कंचन, और ये बताया कि जब आपकी बहन को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थी? परिवार के कौन कौन से सदस्य घर पर थे? किसी ने क्या रोका नहीं? हमारा घर 3 मंजिल का था, मैं दूसरी मंजिल पे थी। उस दिन मेरा पूरे दिन बीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए। और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया। उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था। वो 3rd फ्लोर पे गई थी। रूम में रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने में ड्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया, मैंने उसके ऊपर पानी डाला। मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे, मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला। वो भी, मैं फिर बेहोश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे? क्यों गए थे तुम लोग? क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? कर तुम सच थे। मेरे पास एक एक चीज की एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है, मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ। अभी आपके परिवार के दूसरे सदस्य कहाँ हैं? मेरे परिवार के दूसरे सदस्य सब मेरे साथ है। सब मेरे साथ है। ये सब मुझे दिलासा दे रहे, बेटा बहन तो वापस नहीं आएगी, अपने आप को संभालो। लेकिन निक्की के लिए जस्टिस चाहिए, मुझे निक्की के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी।